जिस तरह से देहरादून में चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो इसी को देखते हुए आज हमारे साथ मेहू वाला वार्ड नंबर 88 से हमारे साथ एक शख्सियत बैठी है, इरशाद। तो हम इनसे बात करते हैं जिस तरीके से चुनाव मैदान में हैं, कि जिस तरीके से आप पूर्व में प्रधान रहे हैं और आपके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, और अब अगर आप जनता के बीच में आते हैं तो क्या क्या उपलब्धि रहेंगी आपकी। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व में भी प्रधान रहा, जनता के बीच में मैं 2003 से जनता के बीच में हूँ। 20 साल से ज़्यादा मुझे राजनीति में हो गए और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी जनता को दिया है। मैं 2003 में चुनाव लड़ा, उस समय क्योंकि गांव का माहौल होता है, चुनाव हम लोग हार गए थे। हमने समर्थन दूसरे व्यक्ति को दे दिया था, लेकिन हमारा प्रत्याशी जिसे समर्थन देता वो चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने भी 5 साल प्रधान रहे। और उसके बाद मैं 2008 में चुनाव लड़ा। 2008 में मैं चुनाव जीता, 2014 तक मैं प्रधान रहा। जितनी सरकार की योजनाएं थी वो मैंने जनता तक पहुंचाने का काम करा, और जितना भी जो भी पंचायत की निधि थी वो सब, चाहे वो उस निधि से आपकी सीसी रोड हो, नाली का निर्माण हो, आपकी जहाँ पर पानी की निकासी हो वहाँ पर पाइप डलवाने हो, जितने भी कार्य थे जो भी निधि के अंतर्गत आते हैं वो सब मैंने काम करने का काम किया है। इरशाद जी, एक चीज ये भी देखने को मिली है कि पूर्व में आप हमेशा लगातार कांग्रेस में एक समाज सेवी से कहिए या वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती रही है, लेकिन आप ये माना जाए कि अंदर की कला के हैं या बाहर की, जिस तरीके से इस बार चुनाव में माहौल देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी माथापच्ची हुई है, एक दूसरे को देने को हुआ है, काटापीटी हुई है। और फिर इससे बीच में जैसे कि आपको अभी बीच में ये भी कहा गया, जैसे थे भी आप, और इसमें बीच में पूर्व में आप बीजेपी में भी रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए कि आपने बीजेपी को रहते हुए देखा या कांग्रेस को, जो कि आपको आपके निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले तो मैं अपना खुलासा करना चाहता हूँ। जब मैं 2008 में प्रधान बना, जब मैं सपा में था, उत्तराखंड में सपा का जनाधार नहीं था, तो जब 2008 में मैं प्रधान बनाया तो ये जनता का प्यार था। मेरे सामने कांग्रेस के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, बसपा के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, सब जितने दल हैं सब चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मैं सिंबल तो नहीं था, मतलब पंचायतों में सिंबल नहीं हुआ करता था, लेकिन एक चेहरा था, मतलब एक मेरे ऊपर ठप्पा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, चुनाव लड़े। मैं जब समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत सकता हूँ तो मैं, वो भी ये लगता है कि जिसका कोई जनाधार नहीं, तो जनता मुझे अब क्यों नहीं जिता सकती। उसके बाद मैं बीजेपी में रहा 5 साल। जब निशंक जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैंने जो उनसे काम कराने थे अपने क्षेत्र में वो भी काम कराए। उसके बाद में राजनीतिक परिस्थिति होती है, बड़े बड़े नेता जो भी दल आपने देखा है मुख्यमंत्री तक चले जाते हैं। बिल्कुल। तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो सत्ता सरकार होती है वहां जाना, उनसे संपर्क करना बहुत जरूरी होता है अगर आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं। मैं उसके बाद कांग्रेस में गया, कांग्रेस में मैं 1 साल रहा। मेरे पर आरोप लग रहे हैं, अगर आप बीजेपी में तो आपने पिछली बार कांग्रेस के पार्षद को का साथ कैसे दिया। मैं उस समय कांग्रेस में था, इसलिए मैं कांग्रेस में था, तो कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी थे मैं उन्हें जिता कर ले गया था, मैं उनके साथ था। लेकिन मैंने जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, जो भी, इसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं पार्टी से जुड़ा रहा। लेकिन जब चुनाव का बिगुल बज चुका और चुनाव की जिम्मेदारी आई, जब ऐसे गलत व्यक्ति को जनता के सामने कांग्रेस ने उतार दिया है टिकट देकर, तो ये जनता ने फैसला लिया है कि आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन ये भी जनता का फैसला है कि आप